गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड का ये लास्ट टॉपिक भी है, तो आपको काफी अच्छी तरह समझ के चलना है। समराइज करने वाला हूं मैं इसको यहाँ पर। और सबसे पहले तो फाजान रूल को बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा आयनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश। और कल से हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कल से या परसों से जब भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कोवलेंट कंपाउंड, जो काफी बड़ा है। ठीक है, वो टॉपिक काफी बड़ा है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फाजान्स रूल। काफी शानदार रूल है, आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझ के चलना है। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, हम अभी तक पढ़ रहे थे क्या, आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ रहे थे हम, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड सिंपली मीन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। वेल नोन एग्जाम्पल था हमारा कौन, NaCl, हमारा घरेलू एग्जाम्पल हर बात पे हम लेते हैं, और जब मन नहीं भरता तो किचन में भी यूज कर लेते हैं, सब्जी में डालने में। ठीक है, तो NaCl जो है वहां पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। हम क्या देख रहे थे, सोडियम के ऊपर 2,8,1 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का है, और क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,7। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने थे आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, और सोडियम के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। अब तो समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर प्लस चार्ज आता है। और क्लोरीन के ऊपर देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि हम आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड में हमारा मतलब ये होता है कि मेटल जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर देता है, किसको, नॉन मेटल को। अभी तक मैंने यही पढ़ा है, यही पढ़ाया मैंने अभी तक कि मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को, 100% ट्रांसफर कर देता है किसको, नॉन मेटल को। अब मैं आगे चल रहा हूं, यहाँ पर होता क्या है, मैंने ये जो बताया वो गलत है। अभी तक मजबूरी थी मेरी बताना वहां पर, क्योंकि हम फाजान रूल तक नहीं पहुंचे थे। अब मैं बता रहा हूं कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन 100% ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये 100% आयनिक कैरेक्टर रखता है, NaCl जो है 100% आयनिक कैरेक्टर रखता है, तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। कभी भी कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होते हैं, ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट होते हैं। आती है बात समझ में। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट पढ़ चुके हैं हम, अब उसमें लास्ट का देख रहे हैं, क्या कोई बॉन्ड 100% आयनिक हो सकता है क्या, क्या कोई बॉन्ड 100% आयनिक हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं। कभी भी कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता। अगर कोई बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर रखता है तो उसमें कुछ परसेंटेज में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, कोई बहुत अच्छा बच्चा है, मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा बच्चा है और ये है वो है, बहुत अच्छे पूजा करता है और सब करता है, मतलब काफी आदर्श बच्चा है। तो क्या कभी कोई बंदा 100% आदर्श हो सकता है क्या? अरे कुछ ना कुछ जिंदगी में थोड़ी बहुत गलतियां तो उससे कभी ना कोई होगी, तो 100% आदर्शवादिता तो कभी नहीं हो सकती। 99.99% तक हो सकती है, पर एक जगह कहीं ना कहीं तो छूटना ही छूटना। 100% नाम की कोई चीज नहीं होती। आती है बात समझ में। तो यहाँ पे 100% आयनिक कैरेक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज जो है फाजान ने समझाया। फाजान बोलते हैं कि कभी भी कोई बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होते। अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसके पास जो आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। अब हमें यह समझना है कि ऐसे कैसे हो जाता है कि उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मुझे इस नियम को समझाने से पहले कुछ टर्म बताने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ टर्म की बात करता हूँ। किस किस की बात करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा
पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन से मेरा मतलब है मैं एनायन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एनायन। मैं यहां पे एक टर्म और यूज करूंगा, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और इससे मेरा मतलब होगा क्या? कैटायन। ठीक है, एक है मेरा पोलराइजेशन और दूसरा है मेरा पोलराइजिंग पावर। ये दो चीज मेरे को यहाँ पे क्या है देखना है। और लास्ट है एक पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन टेंडेंसी। ठीक है, उसकी बात अपन लास्ट में करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ये पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर होता क्या है। ठीक है, देखें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मजा भी आएगा पढ़ने में, समझ में भी आसानी से आ जाता है। तो बस लगे रहिए, देखते रहिए क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कैटायन लेता हूं। क्या है मेरा? ये कैटायन, ये मेरा न्यूक्लियस और ये कैटायन। इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा कैटायन है। ठीक है, कैटायन की साइज छोटी होती है कंपेयर टू एनायन, आपको पता ही है। तो दूसरा मैं क्या लेता हूं? एनायन लेता हूं, ये एनायन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना दूं क्योंकि मेरे को आगे भी ड्रॉ करना है इसको। तो ये मेरा क्या है? कैटायन। और ये मेरा क्या है यहाँ पर? एनायन। और ये एनायन के क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है। कैटायन पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज। कैटायन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको? सामने रखे हुए एटम, जिसके कारण क्या बन गया? एनायन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। जब ये कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्टेबलाइज करेगा, मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब यहाँ पे प्रोसीड होगा तो होता क्या है? देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे कैटायन है। कैटायन का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। कैटायन का मतलब ही क्या है? उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहां पर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, कंपेयर टू प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन ज्यादा इफेक्टिव है, इसका मतलब इसका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस रोल में आ चुका है, न्यूक्लियस पावरफुल बन चुका है, क्योंकि कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव जो इसका इंक्रीज हो गया, वो बहुत इफेक्टिवली क्या कर सकता है? सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। सामने किसके इलेक्ट्रॉन है? ये। अब इस पर देखो क्या हुआ? एनायन ही है। एनायन है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां पर क्या बढ़ा? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो आप खुद सोचो कि यहां पर खींच रहा ये, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका न्यूक्लियस पावरफुल है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे? ये हमारा कैटायन और ये जो था एनायन कुछ इस तरह से था। अब इसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। कहां पर? थोड़ा आगे की तरफ, मतलब इसके पास खींचते चले आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले इस एरिया में प्रेजेंट था, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इस एरिया में प्रेजेंट है, अब कहां पर प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैं दोबारा समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये हमारा कैटायन है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इसने इफेक्टिवली क्या करा? सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। सामने वाला भी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या होगा? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा
तो ये डिफॉर्म हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? ये डिफॉर्म, इसका डिफॉर्मेशन हो चुका है और ये डिफॉर्म हो चुका है। ठीक है, मतलब इसकी शेप बिगड़ चुकी है। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी शेप बिगड़ चुकी है। अब देखो, जब आयनिक बॉन्ड था, जब आयनिक बॉन्ड था, जैसे मैंने ये एटम ये है, दूसरा एटम ये है, मान लो ये सोडियम एटम है और ये Cl है, ठीक है। तो होता क्या था, और ये बीच में इसका अट्रैक्शन है, मैं इसको पेन को अट्रैक्शन के थ्रू बता रहा हूँ, ये बॉन्ड नहीं है, अट्रैक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पे आ चुका था। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, मैं इसको इससे बताता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के पास आ चुका है कंप्लीट, तब तो 100% आयनिक बॉन्ड हो गया। लेकिन जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो यहां पर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब ये क्या करेगा? प्रोटॉन रोल में आएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब प्रोटॉन जो है वो इफेक्टिवली खींचने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करता है वापस, कि नहीं मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दो। जैसे मैंने कहानी बताई थी आपसे, कचोरी लेके मैं जा रहा हूं, पर सामने आ रहा है मेरे पीछे कि मेरे 5 रुपए वापस दो। तो ये क्या करेगा? इसको खींचना स्टार्ट करेगा, पूरा खींच के अपने ऊपर नहीं लाएगा, लेकिन थोड़ा शिफ्ट कर देगा अपनी तरफ। तो देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता है तब तो आयनिक बॉन्ड था, पर अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब ये सोडियम और ये क्लोरीन और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट होकर बीच में, बीच या क्लोरीन के आसपास ही कहीं पे आ रहे हैं। तो कौन सी बात चल रही है? शेयरिंग की बात चल रही है, क्योंकि शेयर में क्या होता है? बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, किसी एक तरफ थोड़े से शिफ्ट होते हैं, 100% शिफ्टेड नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉन पहले 100% गया, तो उसके बाद शिफ्ट होकर वापस इधर आ गया बीच में, मतलब थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। मतलब आयनिक बॉन्ड में कौन सा कोवलेंट, आयनिक बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर शो होने लग गए? कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पे शो होने लग गए, है ना? मजेदार बात। मैं दोबारा बताता हूं, अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है 100% यहाँ पे चले जाते हैं, तब तो आयनिक कैरेक्टर। लेकिन जैसे ही कहे तो इसका लालच बढ़ गया कि नहीं, मैंने तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, मैं क्यों दूं, मुझे वापस चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को वापस क्या करता है? अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े शिफ्टेड हो जाते हैं, किसकी तरफ? सोडियम की तरफ या कैटायन की तरफ। तो अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 100% अगर एनायन के पास चल जाता या 100% Cl के पास चल जाता, तब तो आयनिक बॉन्ड था, पर ये थोड़ा शिफ्ट हो गया इसकी तरफ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीच में आने लग गए। और इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा तो क्या मतलब है? सीधा शेयरिंग। इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर। समझ में आ रही है? आयनिक बॉन्ड बना, पर उसमें क्या शो होने लग गया? कोवलेंट कैरेक्टर शो होने लग गया। तो ये हमारा जो था वो क्या था? फाजान रूल। तो फाजान रूल क्या बताता है आपको? फाजान रूल बताता है कि कोई से भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कैसे शो करते हैं। तो सबसे इसकी एक लिमिटेशन ये फाजान रूल की, कि ये परसेंटेज नहीं बताता कि कितना परसेंटेज आयनिक है, कितना परसेंटेज कोवलेंट है। ये सिर्फ ये बताता है कि कोई 2 एग्जांपल दे दिया तो किस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा और किस में आयनिक कैरेक्टर कम है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं, देखो यहां पर इसका डिफॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे? इसका डिफॉर्मेशन, मतलब ये पोलराइज हो गया, पॉजिटिव एक तरफ चला गया और नेगेटिव इस तरफ आ गया। तो इसका तो क्या हुआ? पोलराइजेशन। क्या हो गया? पोलराइजेशन। और इसने पोलराइज किया इसको अपनी तरफ, मतलब इसने इसको पोलराइज कर दिया, तो इसकी पावर थी, तो इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। आती है बात यहां तक समझ में?